Hello बच्चों, let's read the question. So question says that lattice energy of an ionic compound depend upon. तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपके पास ऑप्शंस है चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ आयन. सेकेंडली आपके पास पैकिंग ऑफ आयन ओनली, चार्ज ऑफ आयन ओनली, साइज ऑफ आयन ओनली. तो बेसिकली ये चार्ज और साइज दोनों पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लैटिस एनर्जी होता क्या है. तो जब कोई आइसोलेटेड गैसियस आयन क्या करता है, कंबाइन करता है, तो ऑब्वियसली कंबाइन होगा तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. और वैसे भी आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन के बीच बनता है. तो ये जब आइसोलेटेड गैसेस आयन दोनों कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज करता है दैट एनर्जी इज नॉन एज लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा. अदर वर्ड में कहा जाता है कि जब सॉलिड स्ट्रक्चर को ब्रेक करोगे आइसोलेटेड गैसेस आयन में यानी कैटायन एनायन में, तो लैटिस एनर्जी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितने कि अभी रिलीज किया था. तो अगर हम बात करें जैसे ये वाला आपके पास एक कंडीशन है और एक आपके पास आ जाए कि Mg+2 और साथ में आपके पास यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लैटिस एनर्जी रिलीज होगा. तो अब हमें कंपेयर करना है कि लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा. ठीक है, ट्वाइस ऑफ Cl लेना पड़ेगा वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहला तो चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा चार्ज ज्यादा होने की वजह से. तो चार्ज अगर बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दोनों मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज चार्ज ऑन आयन. दोनों चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. तो एज कम्पेयर टू दिस वन सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा. वही हम बात करते हैं साइज का. मान लो अगर हम यहाँ पे सोडियम को फिक्स रखते हैं, सोडियम ही रखा और क्लोरीन की जगह पे हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया. तो अब यहाँ पे साइज ग्रेटर हो चुका ब्रोमीन का. तो अब जो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पहले से कम हो जाएगा क्योंकि आपका साइज ग्रेटर है. तो साइज ग्रेटर होने की वजह से आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्योंकि आपके ये स्मॉल और ये काफी बिगर है. पहला क्या था, दोनों का लगभग लगभग कंपेरेबल साइज था. ठीक है, थोड़ा सा लगे क्लोरीन का ज्यादा होता बट कंपेरेबल था फिर भी. बट अब ब्रोमीन का साइज ग्रेटर हो चुका है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. इसका मतलब साइज पे भी लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा. और कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली. अगर साइज कैटायन का हो या एनायन का, दोनों में से किसी का भी साइज ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा. तो दैट मींस अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट, चार्ज ऑन आयन दैट एंड साइज ऑफ आयन. So I hope you understood it well. All the best.